बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दुरूदो सलाम। आप मेरे पीछे एक पिक्चर देख रहे होगे, ये मैं आपके साथ फ्रंट पे भी शेयर कर देता हूँ। इस पिक्चर के अंदर आप एक मंजर देख रहे होगे कि ढेर सारे लोग हैं, कब्रिस्तान है और एक खातून सबसे पीछे खड़ी है। ये खातून जिसकी मैयत को तदफीन की जा रही है उसकी बहन है। लोगों ने बहुत समझाया कि तुम साथ ना जाओ मैयत को दफनाने के लिए, लेकिन उस बहन ने कहा मैं साथ जाऊंगी और मैं इसको तदफीन होते हुए देखूंगी। क्या वजह थी, क्या रास्ता, इसको तो मैं आगे चल के आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। वो बहन देखती रही, आसमान की तरफ आंखें उठा के रोती रही। लोग समझते रहे कि ये अपने भाई के दर्द में रो रही है। बहनें ज्यादातर भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हैं। यकीन माने कोई आफत आ रही हो ना, अगर अगर आफत आकर बहन को ये बात कह दे कि ये आफत है, या तुम ले लो या तुम्हारा भाई ले ले, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि बहन अपने ऊपर ले लेगी, भाई तक नहीं जाने देगी। यकीन माने, ये एक बात है। लेकिन उस बहन का मोटिव कुछ और था। वो वहां खड़ी हुई रोती रही और हाथ जोड़ के अल्लाह की तरफ देखती रही, आसमान की तरफ देखती रही। जैसे ही तदफीन हो गई, मट्टी डाली गई स्लैब रख के और लोगों ने 40 कदम दूर जाके हाथ उठाए, तो उसने भी हाथ उठाए। और हाथ उठाने के बाद उस बहन ने क्या कहा, लर्जा खेज जुमला बोला, जो किसी बहन को आप सोचेंगे कितना दुख दिया होगा जो उसने ये वर्ड बोले। क्या उसने हाथ उठाया और बोले, या अल्लाह इसके साथ भी वही सलूक करना जो ये 30 साल तक मेरे साथ सलूक करता रहा। मेरे बाप की जिदाद से मुझे महरूम रखा। क्या मेरे शोहर का काम नहीं था, मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं था, लेकिन इसने मुझे बाप की जिदाद से एक आना भी नहीं दिया और मुझे महरूम रखा। या अल्लाह इसको भी अपनी फजीलत, अपनी रहमत से महरूम रखना। क्या गुजरी हुई होगी उस बहन के ऊपर जिसने ये बात की। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर सी एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार कम से कम आप अपनी बहनों का जो जायज हक है वो तो दो। एक्स्ट्रा देते हो तो अल्लाह आपको उतना ही नवाज देगा, कोई मसला नहीं है, जायज तो दो। पाकिस्तान में तो मसला ही एक और खड़ा हो गया कि यहाँ पर जायज मसला भी नहीं दिया जाता। तो इस तरह की इन चीजों से बचे जाना सब नहीं मनोमट्टी तले है। ठीक है, हाथ तो अकबर बादशाह के भी खाली गए थे, और कोई भी बादशाह उसके भी खाली चले जाने हैं। ठीक है, करोड़ों की जायदादें साथ नहीं जाया करती, अमाल साथ जाया करती हैं। वो बहन कितनी दुखी होगी जिसने अपने भाई के लिए कहा। हालांकि मैंने आपको एक शुरू में एग्जांपल दी कि अगर आफत आकर बहन को कहे कि ये मैं आफत हूं, ठीक है, तुम अपने पे लोगी या भाई पे लोगी, तो वो कहेगी सो बिस्मिल्लाह मेरे पर आ जा। बहनें होती ही ऐसी हैं। पर कितनी दुखी हुई होगी, कितने वक्त उसकी बच्चों ने भूखे की, प्यास की, अफलास की जिंदगी गुजारी होगी। कितने वक्त ऐसे गुजरे होंगे जो बिजली का बिल दिए बगैर उसके बच्चे गर्मी में बैठे होंगे, सर्दी में कपकपाती सर्दी में बैठे होंगे। उसके शोहर का क्या मसला होगा जो वो नहीं कर पा रहा होगा। तो तब जाके उसने कब्रिस्तान में हाथ उठा के अल्लाह की तरफ इल्तिजा की, या अल्लाह 30 साल इसने जिस तरह मुझे मेरे बाप की जायदाद से जो मेरा हक था उससे महरूम रखा, अल्लाह तू भी इसको अपनी फजीलत से और बरकत से महरूम रख, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम रख। क्या बात बनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।